जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। आज के सेशन में खोटा व्याकरण के अंतर्गत 5th चैप्टर कारक चैप्टर को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कारक चैप्टर का थ्योरी पार्ट कवर किया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे खोटा व्याकरण के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। सो वहाँ पे आप इसके थ्योरी पार्ट के वीडियो को देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कारक जो चैप्टर है उसका एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है, एकर में कर्ता कारक के लिए विभक्ति चिन्ह लागे। तो ऑप्शन है या, इया, चंद्र बिंदु, अनुस्वार या फिर ऑप्शन डी सभे। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभे। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म कारक लेल खोटा में विभक्ति लागे। यानी कि कर्म कारक का कारक चिन्ह बताना है। कौन है? के, रा, रा, से या फिर ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो बात करें इस प्रश्न का, तो कर्म कारक का कारक चिन्ह कौन कौन सा है? के है, रा है और रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करण कारक के चिन्ह लागे। कारक चिन्ह इस प्रकार दिए गए हैं, से, या, या फिर सभे। करण कारक का कारक चिन्ह बताना है। सो करण कारक का कारक चिन्ह है से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रदान कारक खातिर खोटा विभक्ति हके। खातिर, लेल, ले, लागिन, सभे। तो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह यदि हम लोग बात करें तो इसका कारक चिन्ह होता है ले, लाए, लागिन, खातिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपादान कारक के खोटा में चिन्ह हवे। यानी कि अपादान कारक का कारक चिन्ह बताना है ले, से या फिर ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, यानी कि ले और से दोनों या फिर ऑप्शन डी कौन होना है। तो अपादान कारक की कारक चिन्ह बात करें तो इसका कारक चिन्ह हो जाता है से और ले दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संबंध कारक खातिर खोटा विभक्ति हके। का, कर, एक, केर, रा, ना, सभे। तो संबंध कारक का कारक चिन्ह कौन से हैं? तो संबंध कारक का कारक चिन्ह है का, कर, एक, केर, रा, ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस सब जो कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं यह कारक चिन्ह संबंध कारक का कारक चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकरण कारक के कौन कौन विभक्ति चिन्ह चले हैं? ऑप्शन इस प्रकार है या, ए, में, ऊपर, पर, सभे। तो अधिकरण कारक का कारक चिन्ह बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है या, में, ऊपर, पर, इस सभे अधिकरण कारक का कारक विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें तोरा खोटा पढ़वल हलियो। ई वाक्य कर्म कारक के कौन चिन्हक प्रयोग भेल है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को। तो कर्म कारक के कितने विभक्ति चिन्ह होते हैं? कर्म कारक के 3 कारक चिन्ह होते हैं। कौन कौन? एक होता है के, एक होता है रा और एक होता है रा। ये 3 विभक्ति चिन्ह होते हैं कर्म कारक के। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि इन 3 कारक चिन्हों में से कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे यदि हम लोग ऑप्शन देखें तो यहाँ पे चंद्र बिंदु, हामे में, पढ़वल में ला और तोरा में रा। तो हमने यहाँ पे देखा कि रा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कर्म कारक का रा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा अंग्रेजवन के दादुर खेंदा करल हलन। एकर में के कौन कारक के चिन्ह लागे। यहाँ पे जो के है यह कौन कारक का विभक्ति चिन्ह है, यानी कि कारक चिन्ह है। तो बात करें हम लोग के, तो के किस, के 2 कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। एक तो कर्म कारक का और एक होता है संबंध कारक का। बट अब हमें यहाँ पे ये डिफरेंस करना है कि ये जो के विभक्ति चिन्ह है यह कर्म कारक का है कि संबंध कारक का है। तो इस चीज़ को अंतर स्पष्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को पहचानने का कुछ नियम भी बताया था इसके थ्योरी क्लासेस में। और वह नियम क्या चीज़ था?
कर्म कारक चिन्ह को हम लोग पहचानने के लिए कि क्रिया से कोई प्रभावित होने वाला, यानी कि जो क्रिया से प्रभावित हो रहा है, क्रिया यानी कि वर्ब, तो क्रिया से जो प्रभावित हो रहा है उस शब्द को दर्शाने के लिए हम लोग कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहीं पे जल्दी हम लोग बात करें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह की, तो जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताने के लिए संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बट हम यहाँ पे सेंटेंस में देखें तो बिरसा अंग्रेजवन के दादुर खेंदा करल हलेन, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो के विभक्ति चिन्ह है यह क्रिया को प्रभावित करने का काम कर रहा है, और यदि जो भी विभक्ति चिन्ह क्रिया को प्रभावित करने का काम करता है तो वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाता है, तो वह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मछरियन के मारलय, यहाँ पे एगो के है जो कि वह कारक चिन्ह है और दूसरा के है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो के है कारक चिन्ह यह किस कारक का यह विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, और जो हम लोग देख पा रहे हैं के, तो के है जो कि वह दो कारक के विभक्ति चिन्ह है। किसके किसके, एक तो कर्म कारक के और दूसरा है संबंध कारक का। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह के है और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह के है। तो इसको अंतर स्पष्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताया था कि कौन सा कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, उसको पहचानने के लिए हम लोग एक रूल अपनाते हैं कि जो भी क्रिया से प्रभावित हो रहा है उसके साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा है वह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, और जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताने का जिस कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति चिन्ह के द्वारा किया जा रहा है उस कारक चिन्ह या वह कारक चिन्ह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सेंटेंस के मुताबिक, तो यहाँ पे जो के है वह क्रिया को प्रभावित करने का काम कर रहा है, जिस कारण से यह जो कारक चिन्ह है वह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, और एक वो के है तो वह तो सर्वनाम यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देखें इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। एक वो के है जो कि वह कारक चिन्ह है, वह किसका कारक चिन्ह है, तो वह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, और दूसरा के है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है गाछे सुगा बैसल यानी कि बैठल है, तो गाछे पदे कौन कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक की अधिकरण कारक। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं गाछे, गाछे यानी कि ए, और ए किसके किसके कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह होता है, तो ए है जो कि वह दो कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। एक तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ए होता है और एगो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह ए होता है। तो इसको अंतर स्पष्ट कैसे करना है, क्रिया को संपन्न करने वाला, जो क्रिया को संपन्न करता है उसके साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होता है वह विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। लेकिन जहाँ पे हम लोग बात करें जो स्थान, समय और अवसर को बताने का काम कर रहा है उसके साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा है वह विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे गाछे, तो गाछ एगो क्या चीज़ है, स्थान है, स्थान बताने का प्रयास कर रहा है गाछ शब्द के द्वारा। तो जिस शब्द से हम लोगों को स्थान, समय या फिर अवसर का पता चले उसके साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वह विभक्ति चिन्ह किसका होता है, तो वह विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का होता है। तो यहाँ पे गाछे है जो कि वह एगो स्थान है, और स्थान के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होता है वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एकर में संबंध कारक चिन्ह नाय लागे, तो संबंध कारक का कौन कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह हम लोग बात करें तो इसके विभक्ति चिन्ह हो जाता है ना, एक, का, के, कर और केर। ये हम लोग बात करें ये 7 विभक्ति चिन्ह हो जाते हैं किसके, संबंध कारक के। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सा कारक चिन्ह नहीं है, तो का, कर, हाँ का है, कर भी है, एक, हाँ एक भी है, रा, तो रा भी है। यहाँ पे 8 विभक्ति चिन्ह होते हैं, रा भी होते हैं।
तो रा हाँ है, ना तो हाँ संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है ना। बट हम लोग यहाँ पे बात करें को, तो को है जो कि वह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। एक बार पुनः आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ कि संबंध कारक का कौन कौन से विभक्ति चिन्ह है, ना, एक, का, के, रा, कर, केर। यानी कि ये 8 विभक्ति चिन्ह किसके हैं, तो ये 8 विभक्ति चिन्ह है जो कि वह संबंध कारक का है। सो हमें ऑप्शन में ये देखना था कि इनमें से कौन सा कारक चिन्ह यहाँ पे नहीं होता है यूज किसके, संबंध कारक के रूप में। तो हमने ऑप्शन के मुताबिक देखा तो का है जो कि वह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर भी है, एक भी है, रा भी है, ना भी है। लेकिन को की बात करें तो को विभक्ति चिन्ह है जो कि वह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमें रांची ले बसे आयलो, हिया ले कौन कारक चिन्ह लागे। तो ले कौन सा कारक का कर्ता चिन्ह होता है, तो ले हम लोग बात करें तो विभक्ति चिन्ह किस कारक का होता है, ले है जो कि वह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, ले और से। और इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो अलगाव, तुलना या फिर कारण का बोध कराता है। जिस शब्द से अलगाव, तुलना या फिर कारण का बोध कराता है उस शब्द के साथ जो भी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वह विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। सो इस प्रश्न के मुताबिक हम लोग देखें तो रांची ले यानी कि रांची से बसे आयल हूँ, यानी कि अलगाव का यहाँ पे दिखावा हो रहा है, यानी कि अलगाव होने का यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। सो ले जब अलगाव होने का प्रतीत करे या फिर यह भाव स्पष्ट करे अलगाव का, तो वह किसका विभक्ति चिन्ह होता है, वह विभक्ति चिन्ह होता है अपादान कारक का। सो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपन दुआरे कुकुर राजा, ई बाइके आपन पदे कौन कारक के है। यहाँ पे जो आपन है तो आपन में किस कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक की कोनो कारक नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखें आपन, तो यहाँ पे हम लोग देखें ना विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और ना विभक्ति चिन्ह किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो ना विभक्ति चिन्ह है जो कि वह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है इस सेंटेंस में जो आपन शब्द है इसके साथ कौन विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके साथ संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है जो कि ना विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपन शब्दे कारक विभक्ति चिन्ह की लागे, आपन शब्दे कारक विभक्ति चिन्ह की लागे, आप, आ, ना या फिर आन। तो यहाँ पे हम लोग बात करें आपन या आपन एक जो शब्द है इसमें किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ आपन हम लोग शब्द देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ना विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और ये ना विभक्ति चिन्ह किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो ये ना विभक्ति चिन्ह है जो कि वह संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। सो इसमें ना विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है खोटा कर कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग कहाँ हुए है। यहाँ पे जो खोटा कर है कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किसके साथ किया जाता है, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ कि विशेषण के साथ। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम के साथ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अकारांत संज्ञा संगे संबंध कारक के कौन विभक्ति लागे है, कर, केर, का, सा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट प्रश्न है इया विधि कातिक प्रयोग कौन कौन कारके करल जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो या और इया है यह विभक्ति चिन्ह किस कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह या फिर इस सभी कारक का विभक्ति चिन्ह होता है इया और इया। तो हम लोग बात करें इया और इया विभक्ति चिन्ह है जो कि वह
कर्ता कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ण कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है और अधिकरण कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। बट बात यहाँ पे एक यह आ जाती है कि सभी का विभक्ति चिन्ह, कर्ता का भी, कर्ण कारक का भी और अधिकरण कारक का भी यहाँ और यहाँ विभक्ति चिन्ह है, तो इसको हम लोग अंतर स्पष्ट कैसे करते। तो जब हम लोग इसका थ्योरी पार्ट कर रहे थे उस समय मैंने आप लोगों को इसको पहचानने का रूल बताया था, नियम बताया था। जैसे हम लोग बात करें कर्ता की, तो क्रिया को संपन्न करने वाला, जो क्रिया को संपन्न करता है उस शब्द के साथ जो भी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहेगा वह विभक्ति चिन्ह कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह को कैसे पहचाना था, तो क्रिया जिस साधन या उपकरण की सहायता से या फिर जिस उपकरण का प्रयोग करके क्रिया को किया जाता है उस क्रिया के साथ जो भी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वह विभक्ति चिन्ह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने समझा था कि राम ने पैर से फुटबॉल को मारा, तो फुटबॉल को क्रिया जो किया जा रहा है, काम किया जा रहा है मारने का, वह किस उपकरण के जरिए किया जा रहा है, पैर के जरिए। तो पैर से यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह है वह विभक्ति चिन्ह किसका है, तो वह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक उसी प्रकार अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह को हम लोगों ने कैसे पहचाना था कि जो स्थान, समय और अवसर का भाव स्पष्ट करे। जैसे कि राम ने फुटबॉल को ग्राउंड पर फुटबॉल को मारा, तो यहाँ पे कहाँ पे मारा, ग्राउंड पर। तो ग्राउंड क्या चीज़ है, एगो स्थान बताने की कोशिश कर रहा है। तो ग्राउंड के साथ किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ग्राउंड पर। तो यहाँ पे जो पर विभक्ति चिन्ह है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, इकर में बड़ी गुण है, ई वाक्य में कौन कारक लागे। यहाँ पे जो वाक्य है एकर में बड़ी गुण है, तो यहाँ पे जो में शब्द है तो इस में किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह का, या फिर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, या फिर अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह, या फिर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे जो में शब्द है इसके साथ में ए यानी कि ए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और सेंटेंस के मुताबिक देखें यहाँ पर, तो एकर में बड़ी गुण है, में ककर में एकर में यानी कि यहाँ पे एक प्रकार से देखें तो यह स्थान बताने की कोशिश कर रहा है, किसी को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि किसमें, इसमें यानी कि स्थान बताने का भाव स्पष्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जो में के साथ जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती बहुत किस्में प्राणी पावल जाए, ई वाक्य धरती में कौन कारक के प्रयोग है। जो सेंटेंस है तो इसमें एक शब्द है धरती, तो इस धरती में बताना है कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन के मुताबिक हम लोग देखें तो कर्ता, अधिकरण, संबंध या फिर करण। तो इसमें भी देखें हम लोग धरती, ई, और ई किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो ई विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक का। वैसे तो कर्ता कारक का भी विभक्ति चिन्ह ई है, और यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग बात करें, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है ई। लेकिन इस चीज़ को हम लोग को अंतर स्पष्ट कैसे करना है, तो अधिकरण के लिए एक रूल था कि जो स्थान, समय या फिर अवसर बताने का काम करे उस शब्द के साथ जो विभक्ति चिन्ह का यूज होता है वह विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे शब्द धरती, तो धरती क्या चीज़ है, एगो स्थान है, और जो शब्द स्थान बताने का भाव स्पष्ट करता है उस शब्द के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छतवा ऊपर बैठ के जेनिया चूल सुखवो ही, ई वाक्य छतवा ऊपर में कौन कारक है। तो छतवा ऊपर जो इस सेंटेंस का एक शब्द है छतवा ऊपर, इसमें हम लोग विभक्ति चिन्ह देख पा रहे होंगे ऊपर। कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ऊपर।
और बात करें हम लोग ऊपर विभक्ति चिन्ह किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का, कर्ता कारक का, अपादान कारक का या फिर करण कारक का। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो ऊपर विभक्ति चिन्ह है यह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जयलाल दिल्ली से उड़ल जहाज से अइले ई बाइके से की हके। यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में जो से विभक्ति चिन्ह है यह से विभक्ति चिन्ह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे दो गो से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला से है यह से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यह से जो विभक्ति चिन्ह है यह एगो अलगाव होने का प्रतीत कर रहा है, यानी कि दिल्ली से तो वहाँ से अलग होने का प्रतीत हो रहा है कि नहीं इस शब्द से। और जो विभक्ति चिन्ह अलगाव का भाव स्पष्ट करता है वह विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ ऑप्शन के मुताबिक देखें तो अपादान सबसे फर्स्ट में किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इससे तो हम लोग श्योर हो गए कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अपादान। अब दूसरा जो से यहाँ पे यूज किया गया है वाक्य में यह से किस कारक का कर्ता कारक चिन्ह है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे जो दूसरा से है यह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पे जो से है वह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है, किसका, कर्ण कारक का। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं कि ये जो से विभक्ति चिन्ह है वह कर्ण कारक का ही विभक्ति चिन्ह है। तो इस यह से विभक्ति चिन्ह है किसके साथ प्रयोग किया गया है, ये जहाज के साथ। और जहाज क्या चीज है, एगो साधन है, उपकरण है। और करण का विभक्ति चिन्ह को पहचानने के लिए क्या नियम था कि क्रिया को जिस साधन या उपकरण के जरिए किया जाए उस साधन को दर्शाने के लिए जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह विभक्ति चिन्ह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसके जरिए हम लोग यह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा से है वह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है, क्योंकि यह जहाज के साथ प्रयोग किया गया है। जहाज एक प्रकार का उपकरण है और जो उपकरण बताने का काम करता है वह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के द्वारा वह बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है कजरू खेतेक आरी बासी बजावे है हिया अधिकरण कारक के कौन पदे लागल है। यहाँ पे जो अधिकरण कारक है तो कौन पद में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अधिकरण कारक के आखिरकार कौन कौन सी विभक्ति चिन्ह होती है। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है ए, चंद्र बिंदु, या और ऊपर, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं किसके, अधिकरण कारक के। अब इनमें हम लोगों को देखना है कि कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में आरी, ई, यहाँ पे ई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है किसमें, ये जो आरी शब्द है इसमें। तो इस प्रश्न के मुताबिक हम लोग देखा जाए तो अधिकरण कारक का आरी शब्द है इसके साथ प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है खोठक ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हवे। यहाँ पे जो ने विभक्ति चिन्ह है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। तो ऑप्शन के मुताबिक हम लोग देखें तो कर्ता कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक की अधिकरण कारक। तो यहाँ पे हम लोग देखें ये जो ने विभक्ति चिन्ह है ने ए और ने ए यानी कि एगो स्थान भाव स्पष्ट करने का काम कर रहा है इस ने शब्द के जरिए। और जब कोई भी शब्द ने यानी कि स्थान का भाव स्पष्ट करता है तो वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हरखा ने गहना गुड़िया राखल है एकर में ने कौन कारक चिन्ह हके। अधिकरण, कर्ता, करण, अपादान। तो ने कहाँ, हरखा ने यानी कि हरखा ने यानी कि स्थान बताने का बात कर रहा है। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो ने विभक्ति चिन्ह है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ई समानटा पेटारी मैंने धैर्य दी हिया पेटारी मैंने में कारक है। यहाँ जो पेटारी मैंने है
मैंने, ने, तो इस शब्द में किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्ण कारक, अपदान कारक। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ने शब्द है पेटारी ने, तो कहाँ ने, पेटारी ने, यानी कि स्थान को बताने का काम कर रहा है। और जो शब्द स्थान को बताने का काम करता है उस शब्द के साथ किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उस शब्द के साथ अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो ने विभक्ति चिन्ह है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। सो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोन ले हाथी नांभल हथिन, तो बोन ले में कारक लागय। यहाँ पे जो बोन ले शब्द है ये सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो ले विभक्ति चिन्ह है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक का, कर्ता कारक का, कर्ण कारक का, अपदान कारक का। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में देख पा रहे हैं बोन ले यानी कि वहाँ से उतर रहा है, यानी कि वहाँ से अलगाव होने का प्रतीत कर रहा है, वहाँ से अलग हो रहा है। और जो भी विभक्ति चिन्ह अलगाव का भाव स्पष्ट करता है तो वह विभक्ति चिन्ह किस कारक का विभक्ति चिन्ह कहलाता है? यानी कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो वह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। और अपादान कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कौन कौन? एक तो होता है ले और एक होता है से। नेक्स्ट प्रश्न है, ई फोटवा हाथ से बनवल नाय बुझा है, एकर में से कौन कारक विभक्ति है? ये जो सेंटेंस है ई फोटवा हाथ से बनवल नाय बुझा है, तो इसमें जो से विभक्ति चिन्ह है इसको बताना है कि यह विभक्ति चिन्ह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन है अधिकरण कारक का, कर्ता कारक का, कर्ण कारक का, अपदान कारक का। तो वैसे तो हम लोग बात करें से कारक चिन्ह की, तो से कारक चिन्ह है जो कि वह दो कारक के होते हैं, एक दो अपदान कारक का और दूसरा कर्ण कारक का। तो इसे हम लोगों को अंतर स्पष्ट कैसे करना है कि यहाँ जो से विभक्ति चिन्ह है वह कर्ण कारक का है कि वह अपदान कारक का है। तो इसको पहचानने के लिए क्या चाहिए रूल था कि कर्ण कारक को कैसे हम लोग को पहचानना है कि क्रिया को जिस साधन या उपकरण के जरिए किया जाता है उस उपकरण या साधन के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वह विभक्ति चिन्ह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। और अपदान में कैसे कि जो अलगाव या तुलना या फिर कारण भाव स्पष्ट बताने का जो शब्द के सहायता से किया जाता है तो उस शब्द के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वह विभक्ति चिन्ह किसका होता है? तो वह विभक्ति चिन्ह अपदान कारक का होता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में देख पा रहे होंगे हाथ से जो से विभक्ति चिन्ह है उसके साथ जो शब्द है वह क्या चीज है? हाथ। और हाथ क्या चीज है? एगो साधन है, क्रिया करने का साधन है। तो क्रिया करने का साधन जो शब्द है उसके साथ जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह विभक्ति चिन्ह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ककरो पेटे लायत नाय मारे चाहिए, यहाँ पेटे में कौन कारक है? ऑप्शन है अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह या फिर अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे ककरो पेटे ए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है इस पेटे शब्द में। और ए विभक्ति चिन्ह वैसे तो ए विभक्ति चिन्ह हो जाए कि वह तीन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता कारक का, अधिकरण कारक का और कर्ण कारक का। लेकिन इसमें हम लोग को बताना है, अंतर स्पष्ट करना है कि इनमें से किस कारक का यह ए है जो कि वह विभक्ति चिन्ह है। तो ए हम लोग देख पा रहे होंगे पेटे ए, पेट है जो कि एगो स्थान का भाव स्पष्ट कर रहा है। इस शब्द के जरिए भाव बताने का बात कर रहा है कि पेटे एगो क्या चीज है? स्थान है। और जो शब्द स्थान बताने का काम करता है उस शब्द के साथ किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उस शब्द के साथ अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाते धुरा दिए टा बेस नाय, तो भाते में कारक है। यहाँ पे जो ये वाक्य है इसमें एक भाते शब्द है, तो इस शब्द में किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्ण कारक, अपदान कारक। तो यहाँ पे हम लोग जो भाते देख पा रहे होंगे, भाते धुरा दिए टा बेस नाय, यानी कि ये
स्पेसिफाई कर दे रहा है उस स्थान का कि जहाँ पे भात रखा गया है तो वो भात में धूरा ना दिएक चाहिए, यानी कि धूरा दिएक बेस नक है। तो यहाँ पे भी एगो स्थान बताने का काम कर रहा है, और जो शब्द स्थान बताने का काम करता है उस शब्द के साथ किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उस कारक के साथ अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अब बहुत देरी से आप लोग यह सुन पा रहे हैं विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह, इसमें आप लोग अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहेंगे। सो आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कारक का विभक्ति चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह बराबर विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह को हम लोग विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं।